तो किसी भी चीज़ की कीमत या किसी भी चीज़ का एहसास उसके खोने के बाद क्यों होता है? वो इंसान हो या चीज़ हो। कई दफ़ा बाद मशक्क़त के वो चीज़ें मिल भी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि एक बार चले जाए तो उसका मिलना नामुमकिन। अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, नमस्कार। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबे नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी, मुझे कई कामों के लिए सराहा जाता है, मतलब भाड़ में जाए मॉडेस्टी, लेकिन हाँ, लोग करते हैं तारीफ। तो वो कई कामों में से एक है म्यूज़िक, एडिटिंग, राइटिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जिक्र होता है, या कह लो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तारीफ़ होती है, वो है मेरी आवाज़। अब मुंह में बिट्टू बनने की बात नहीं है यहाँ पर बात सच हो रही है। सुन लो। What do you feel about my voice? The thing which I like about Danish's voice is that it gives a very earthly feeling. Your voice is musical. Your voice is really soulful. And I find it really soothing. कहा था ना, भाड़ में जाए मॉडेस्टी। आई लव माई वॉइस। लेकिन आपको ये बात सुन के ताजुब होगा कि बचपन में मैं इसी आवाज़ से चिढ़ता था और मेरा इसी आवाज़ के चलते मजाक उड़ाया जाता। फिर ऐसा हुआ क्या कि सडनली अब मैं कह रहा हूँ कि आई लव माई वॉइस। तो दरअसल बात है ऐसी कि बचपन में मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, और मैं जितने दफ़ा बचपन कह रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज, ये बात हो रही है 10th स्टैंडर्ड तक। तो आवाज़ थी पतली, मतलब हेलो सर, ये आवाज़, मतलब आइला सचिन भी थोड़ा सा। और मेरे कुछ वाना भी कमीने कॉमेडियन दोस्त, उनको एक चीज़ मिल गई थी मजाक उड़ाने के लिए, वो थी मेरी आवाज़। फिर हुआ क्या, एक दिन पापा को बोला, बापू चलो, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, कुछ मसले है, वो आवाज़ को लेके दिख रहे। पापा ने भी सोचा लौंडा मतलब एक दिन एकदम कॉन्फिडेंटली आके बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो लेट्स सी कि हुआ क्या है। तो हम चले गए सीधा क्लिनिक। डॉक्टर ने सब देखा, आवाज़ सुनी, ज़ुबान पे एक कॉटन का स्वैब रखा और उन्होंने कहा कि बेटा अब बोलो, और अपनी आवाज़ सीधा। आपकी आवाज़ इसकी मुँह से अच्छी लगती है ना? ये आवाज़ एक कुत्ते के मुंह से भी अच्छी लगी। अमिताभ बच्चन, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जो आप सुन रहे हो ना, ये वो आवाज़ थी। और फिर मुझे लगा कि ओए होए, मतलब रोहित की शक्ति आ गई है, सीधा कोई मिल गया। लेकिन ये कम था, तो हमने कहा कि चलो नेक्स्ट डे स्कूल जा के लोगों को दिखाते कि भाई साहब आई एम बैक। तो हम जिस तरीके से गए, एकदम कॉन्फिडेंटली जाके बच्चे ने बोल दिया कि भाई आज का होमवर्क हो गया। लेकिन ये भी कम था, मेरे कमीने दोस्त, इन्होंने सुना और सुन के ये अफवाह उठा दी स्कूल में कि भाई दानिश ने अपनी आवाज़ को बदलने के लिए स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया है। मतलब स्टेरॉइड, सीरियस थी यार। खैर, जब डॉक्टर से ये पूछा गया था ना कि ऐसा आपने किया क्या है जिसके चलते ये जो आवाज़ है एकदम से चेंज हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं है, जो आपकी आवाज़ असली आवाज़ है, मैंने आपको बस वही दिखाया है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों से सहम जाते हैं, या फिर कई लोगों का नेचर ही ऐसा होता है एकदम शांत, वो ज़्यादा लाउड नहीं होते, और उस लाउडनेस के चलते या उस डर के चलते वो आवाज़ या वो क्लैरिटी बहुत ढक जाती है। और जब ये डर अपने जहन से निकलता है तो आपकी सोच और आपकी आवाज़ साफ़ हो जाती है। मैं आज भी बात करते वक्त स्टैमर करता हूँ, मैं आज भी बात करते वक्त इतना फास्ट बोलना निकलता हूँ कि आधा समझ में आता भी नहीं कभी कभी, और लोग बोलते हैं कि हैं ये क्या था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सही हो गया, लेकिन आज जो मैं चीज़ नहीं करता हूँ अपनी साथ, वो ये है कि मैं अपने आवाज़ से और अपने बात करने के तरीके से शर्मिंदा या एक डरता नहीं हूँ। बिकॉज जो हूँ मैं यही हूँ। और हिचकिचाहट को तोड़ने के लिए हमने क्या शुरू कर दिया, पॉडकास्ट। मतलब भाई साहब, अब कुछ जो चीज़ बॉदर करती थी या जिस चीज़ से आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी, आप उसके बदौलत एक शो कर रहे हो, आप उसके बदौलत काम कर रहे हो, मतलब वही आपका ज़रिया है, काम है। ऐसा वर्ड होता है क्या? खैर, तो बस मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर ये कहना गलत नहीं है तो। और ये मुझे रियलाइज़ कब हुआ? ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरी आवाज़ चले गई। मतलब भाई एकदम ड्रामेटिक नहीं है, चलेगी, मतलब सोर थ्रोट हुआ था कुछ दिन पहले, और वो अच्छा खासा चला, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते। और मैंने 1 हफ्ते के बाद गाना गाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो मतलब आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये तो ऐसी चीज़ थी ना जो कि कभी भी निकल जाए, बट ना, उस दिन रियलाइज़ हुआ कि भाई इसको भी समेट के, संजोग के, और पता नहीं, मतलब एकदम केयर रख के ही शायद करना चाहिए, ताकि हर चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड ना लो बेसिकली।
तो मेरी जान, जो चीज़ आपको डरा रही है उससे भागना बंद करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ही आपकी पहचान है। मतलब जिस तरीके से बैटमैन ने भागना बंद किया तो वो बैटमैन बन गया, उस तरीके से आप मतलब बन जाओगे यार, बैटमैन नहीं बट कुछ तो बन ही जाओगे। तो खैर, आप सुन रहे थे आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो, और मैं हूँ आपका वाला यार, हाँ जी, दानिश। शुक्राना।